बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे जनाब बल्दियाती इलेक्शन क्या हुआ कि उसके बाद बहुत सी बातें होने शुरू हो गई हैं और ये यहाँ तक बात होना शुरू हो गई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो हार तस्लीम कर चुके हैं और आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो है वो शायद रिज़ल्ट कुछ और होगा। लेकिन दो तीन चीज़ें हमने देखनी है। बेशक 2023 का इलेक्शन जो होगा वो जैसा भी होगा ये तो अवाम ने फ़ैसला करना है और अभी भी अवाम ने फ़ैसला किया। लेकिन खुशाइंद बात यह है जो हम समझते हैं कि इमरान खान हारने के बावजूद, यानी वो हारा नहीं बल्कि वो जीत गया। वो क्यों जीत गया? उसने सिस्टम को जो कि सिस्टम यानी गुज़िश्ता 70 बरसों से पहली बार किसी जमहूरी हुकूमत ने, चलो सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत ही समझ लें, उसने आकर पावर्स दिए हैं ग्रास रूट लेवल पर और डायरेक्ट इलेक्शन करवाना, यानी तहसील मेयर के लिए और सिटी मेयर जो अभी तक आपने देखा होगा गिलगित जो एजे के केपीके में हुआ, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जीतने वाली टीम मौलाना फजल रहमान है जो कि आपस में यानी तहरीक इंसाफ और जेयूआई का यानी एक आप कहते हैं कि यानी यानी बहुत बड़े लेवल पर जो है ना वो हमें नज़र आता है कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान की जो रंजिशें हैं या जो मुखालफत है वो किस हद है। लेकिन वो इस सिस्टम को तस्लीम किया मौलाना फजल रहमान ने और उन्होंने खुशी का इजहार किया कि जनाब मैं एक बड़ी पार्टी बनकर एक जिससे जो अभी तक पहला मरतला हुआ वो उनको और उसको तस्लीम किया गया। और दूसरी तरफ इमरान खान ने ये तस्लीम कर लिया कि उनकी तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं और उसी वजह से वो इलेक्शन हार गए। तो ये इससे पहले कभी भी नहीं मिल जाएगा आपको। और दूसरी बात है कि पावर्स जो हैं बाकायदा तौर पर दी गई हैं और पावर्स जो हैं वो जो दी गई हैं वो इससे पहले कभी भी नहीं दी जमहूरी हुकूमत में किसी ने भी। अब ये जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताऊं कि 2015 में इलेक्शन हुआ, 2013 में इवन बलोचिस्तान में सबसे पहले इलेक्शन हुआ था। उससे पहले मुशर्रफ दौर में इलेक्शन के बाद से लेकर पीपल्स पार्टी, नून लीग, उससे पहले भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दो दो तीन तीन दफ़ा जो है वो बारियां ली हैं, लेकिन आवाम को पावर्स नहीं दी गई। पहली बार इमरान खान ने, इसके बावजूद कि इमरान खान को यह बताया गया कि आप इलेक्शन हारेंगे, इस वक्त कोरोना के बाद सूरत हाल बेहतर नहीं है, ना ही तो इकानमी की पोजीशन ठीक है, ना ही महंगाई जो है कंट्रोल हो रही है, पेट्रोल का प्राइस कहाँ जा रहा है, फिर डॉलर कहाँ पहुँच गया है। लेकिन ये उस वक्त इलेक्शन हो रहा है। आप ये भी पीक देखें कि अगर ये इलेक्शन 2019 में हो जाता, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि जनाब हमने इमरान खान को कहा था 2018 में करें, 2019 में करें, 2020 में करें, तो आपको नुकसान इतना नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त भी इलेक्शन करवाना, या लेटर ऑन देखेंगे कुछ मामला ऐसे हैं जब इमरान खान को याद रखा जाएगा, शायद तारीख में याद रखा जाएगा। कुछ ऐसे जो हमने देखा कि प्रोजेक्ट्स इमरान खान बिल्कुल दे रहा है, आल्दो कि हम ये समझते हैं कि इमरान खान के ऊपर जो दावे थे, जो वादे थे उनकी तरफ से वो नहीं हो सके और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन अगर हम बल्दियाती इलेक्शन की बात करें, अगर हम हेल्थ कार्ड की बात करें, इसी तरह सिंगल नेशनल करिकुलम की बात करें, ये तारीख में ये वो काम है जो इससे पहले किसी हुकूमत ने नहीं किया, डिक्टेटर्स भी नहीं कर सके कि सिंगल नेशनल करिकुलम एक ऐसा करिकुलम है। अगर आप हमें तो कोशिश हमने की है, उसको स्टडी भी किया 70 बरसों में। इवन डिक्टेटर ने भी 2006 में एक करिकुलम बनाया, लेकिन उसमें माफिया जो है वो बड़ा सरगर्म रहा, माफिया उसके साथ था, नहीं कर सका। लेकिन अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम देख रहे हैं कि सूबे जो है ना किस तरीके से उसमें कर रहे हैं। लेकिन उसने कोशिश की है कि एक हजूम को एक नेशनल एक कौम बनाया जाए, एक हजूम को, तो उसमें नेशनल करिकुलम जो था वो बड़ा था। लेकिन बल्दियाती सिस्टम में अगर हम देखें तो इमरान खान को कहा जा रहा है कि वो हार गए। वो हारा नहीं है बल्कि उसने सिस्टम तब्दील किया। और अब क्योंकि 66 जो तहसीलें हैं उनका रिजल्ट आया है, अभी 70+ तहसीलें केपीके में ही बाकी हैं, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन यह है कि 4-5 ऐसे प्रोजेक्ट्स ज़रूर हैं जो तहरीक इंसाफ या इमरान खान के ज़ाती तौर पर उसको क्रेडिट जाता है कि इमरान खान को अभी भी पंजाब में बुज़दार को जो शायद बहुत बड़ी गलती तस्लीम करेगा। बाद में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ लीडर्स भी बाद में समझते हैं कि जनाब हमसे गलती हुई। इमरान खान भी समझ लेगा कि बुज़दार भी उनकी गलती थी, महमूद खान भी उनकी गलती थी, और इस तरह के बहुत से लोगों जिनसे उनकी जो उनको जिस चक्कर में लगाया गया, उनके नज़दीक तरीन बैठने वाले जो ऐसे यानी जो पॉलिटिकल लोग हैं जो कभी मुंतखब नहीं हुए, उनको आवाम का नहीं पता, उनको ग्रास रूट लेवल का पता नहीं, और वो खुशामदी लोग खान को किस हद तक ले जाएंगे ये खान खुद बोलेगा। आप कुछ ऐसे आप सब्र करेंगे तो ये सारा सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जिसमें खान के लिए हम समझते हैं कि उसने तारीख में
वो तारीख रकम की है। उसमें इंटरनेशनल लेवल पे मैं अभी बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हुआ है वो एक अलग मामला है, लेकिन पाकिस्तान में बल्दियाती सेटअप देना, पावर्स देना, उस वक्त देना जब महंगाई उरूज पे है, डॉलर जो है उसकी आप देखें 180 तक पहुंच गया है, पेट्रोल कहां पहुंच गया है, कोरोना की बात की सूरत क्या है, उस वक्त बल्दियाती इलेक्शन करवाना और अपनी हार तस्लीम करना और पावर शिफ्ट करना, ये उसकी जिसको जो हार समझते हैं लेकिन वो हार उसको तस्लीम करके वो जीत रहा है। और दूसरी तरफ सिंगल नेशनल करिकुलम, हेल्थ कार्ड के हवाले से बात की जाए और इसी तरह पनागाहों के हवाले से बात करें जो अवाम के रिलीफ है। हाँ, अलबत्ता एहतसाब का मामला जो उन्होंने शोर डाला नहीं हो सका, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, कर्जा जो है मजीद बढ़ता गया, पुलिस और पटवार कल्चर का खात्मा नहीं हो सका, इसी तरीके से बाकी जो बहुत से मामला थे, लेकिन उसमें अदालतों का हमारा रोल और हमारा एट द एंड मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर आप किसी को भी बिठा देंगे, आप कायदे-ए-आज़म को भी वापस आके बिठा दें, तो ये सिस्टम इस तरह का बन चुका है, इसमें किसी का भी सर्वाइव करना मुश्किल होगा। इमरान खान को उसकी टीम ने इस कदर फंसा दिया है कि उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरा मरहला बल्दियाती इलेक्शन का होने जा रहा है, उसका रिजल्ट सामने आएगा तो आप तक रखेंगे।